हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम जंगल के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट हमें पता है 10 जनवरी से है 14 जन फेब तक। तो दोस्तों, अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में बन रहे हैं 110 या 100 भी, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप स्किप करके आगे बढ़ जाना। अगर आपके इससे कम बन रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा इस। अगर आपका जो पेपर है छूट जा रहा है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें पता ही है। जनरल इंटेलिजेंस आएगी 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आएगा 20 नंबर का, क्वांट या कह लो मैथ कह लो आप, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल बनते हैं 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और टोटल बनता है 160 मार्क्स। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो समय है हमारे पास वो है दोस्त 60 मिनट। क्या आप 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये दो वीडियो पूरी आखिर तक देखना। मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ आपको हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपको क्वेश्चन आता नहीं, कोई क्वेश्चन है वो हमें आता नहीं, या तो इस वजह से हम उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पेपर है वो छूट जाता है। या फिर दूसरा कि पेपर तो हम पूरा कर रहे हैं अटेम्प्ट, क्वेश्चन हमें आते हैं पूरे, पर दिक्कत क्या हो रही है कि आखिर में टाइम नहीं बचता। मेरा इंग्लिश का पार्ट छूट जाता है, मेरा रीजनिंग का पार्ट कुछ छूट जाता है, मैं मैथ के क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाया, वो छूट गए। या मेरे हिंदी के क्वेश्चन आते थे पर मैं नहीं पहुंच पाया वहां तक, वो मेरे छूट गए। तो पेपर वो कैसे अटेम्प्ट करें? आपके बंदूक में कितनी गोली हैं, आपको कितने अच्छे से चलाना आता है, ये इस पर निर्धारित नहीं करता। आपका भी आप वॉर में कैसे परफॉर्म करते हैं। जब लड़ाई हुई, आपने उस पिस्तौल से, आपके पास चाहे देसी ठर्रा था, देसी कट्टा था, आपने उस देसी कट्टे से कितने मार दिए, वो ज़्यादा है इम्पैक्टफुल कि आप AK-47 लेके बैठे थे पर वो आप चला ही नहीं पाए वॉर में, है ना दोस्त। अगर क्या फ़ायदा उस AK-47 का जो वॉर में चली नहीं, और एक बंदा था वो देसी कट्टा लेके बैठा था और उसने अपने देसी कट्टे से 4 दुश्मन मार दिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ ना। तो कैसे आपकी जो AK-47 है, कैसे आप जो वॉर में दुश्मनों से लड़ रहे हैं, दुश्मन क्या है दोस्त? दुश्मन है हमारे क्वेश्चंस। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम दुश्मनों को मार दें। हमारी AK-40 तैयारी तो हमने अब कर ली, खूब मेहनत कर करके इस लोहे से हमने AK-47 बना ली। जो परिश्रम है दोस्तों वही लोहा है। उस परिश्रम कर करके आपने इतनी तैयारी कर ली है कि आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब मार पाएँ, आप दुश्मनों को ज़्यादा मार पाएँ। अब वो कैसे करें? तो एक तो है कि आपको क्वेश्चन आता नहीं था, आपने वो टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, नहीं मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा, आप ले गए अपने ईगो पर। किसी को कोई मतलब नहीं है, हमें पेपर निकालना है। आपने वो क्वेश्चन सही करा तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे और वो ही एक क्वेश्चन ही सही होगा। और आपको हिंदी के क्वेश्चन मान लें या इंग्लिश के क्वेश्चन मान लें आते थे, और आपने उस टाइम में जितने में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आप उसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे और उसमें आपको 10 मार्क्स मिलते। तो आपको 10 ही मिलेंगे। हो सकता है आप 2 नंबर से रह जाएं, या फिर 10 नंबर करके आप कट ऑफ से बहुत ऊपर निकल जाएं। आपके 70 नंबर आ रहे थे या आपके 80 नंबर आ रहे थे, तो आपने ये 10 क्वेश्चन सही मारे तो आपके 90 हो गए, या आपके 90 आ रहे थे तो आपके 100 हो गए, या आपके 100 आने वाले थे तो आपके 110 हो गए, है ना दोस्त। तो सही से अटेम्प्ट पेपर करना जरूरी है। देखो, जो रीजनिंग का पार्ट है, जो रीजनिंग है, जो मैथ्स है, इंग्लिश हिंदी और आगे
अपना जीके जीएस मान लेते हैं, है ना यार। जीएस में जो क्वेश्चन आता है 20 में से मान लो आपको 5 आते हैं, तो भाई दोस्त आप कितना भी जोर लगा लेना, आपको 5 ही आते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश हिंदी में मान लेते हैं आपको 10-20 में से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 12 ही आते हैं, आप उस पर टाइम वेस्ट क्या कर लोगे। एंटोनिम कोई दे रखा है, नहीं आ रहा भाई समझ में मेरे को, उसका सिनोनिम नहीं आ रहा मुझे, तो नहीं आ रहा, खत्म हो गई बात। भाई आपको पूछ लिया भाई कोई पेनिनसुला का भाई बता दो भाई ये कहाँ पड़ता है, ये लेक कहाँ पर है पेनिनसुला में, आपको थोड़ा ना पता है। कोई मेयर पूछ लिया, भाई मेयर आजकल तो चाइना के छोड़ो, नेपाल के मेयर पूछ लेते हैं, है ना, वहाँ का मिनिस्टर कौन है ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ लिया, आपको नहीं बना, अरे नहीं आता भाई, मेरे को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता ये कौन है मेयर वहाँ का। अगर नहीं आता तो उसे छोड़ सकते हैं हम। जीएस का ये जीएस और इंग्लिश हिंदी की ये बात होती है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो हम कर देंगे, नहीं आता तो हम छोड़ देंगे। पर रीजनिंग और मैथ का ऐसा है दोस्त कि आता है तो कर ही देंगे, नहीं आता तो हम थोड़ा जोर मारेंगे तो भी कर देंगे। तो मेरा जो ख्याल है, जो मुझे लगता है कि वो सही है, आपको पहले इंग्लिश हिंदी और जीएस अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। मान लीजिए आपने अटेम्प्ट करने में 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे, आपने वो 10 या 12 मिनट में कर दिए, 10 या 12 मिनट में ही हो जाएंगे। अब आपके पास कितना बचा टाइम बताओ, आपके पास बचा 48 मिनट। मान लो 15 कोई स्लो हुआ, धीरे पढ़ने वाला 15 मिनट में कर दिए, तो 45 मिनट। आपका जो था 80 में से 40 का पेपर अटेम्प्ट हो चुका, अभी भी 1 घंटे में से 45 मिनट बचे हुए हैं। अब किसको देने, मैथ्स और रीजनिंग को। अब मैथ्स और रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करना है, मैथ और रीजनिंग को कैसे करना है, मान लीजिए आप मैथ करें पहले या रीजनिंग करें, वो आपकी चॉइस है भाई। आप क्वेश्चन करते गए भाई, पहले 5 क्वेश्चन आपसे बन गए, 6ठे क्वेश्चन में आप अटके ना, जैसे ही अटके तभी छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। 7, 8, 9, 10, 11 पे फिर अटक गए, फिर 11 को फिर छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। 13, 14, 15, 17 पे फिर अटक गए, 17 छोड़ दो। 18, 19 हो गए, 20 पे फिर अटक गए, 20 छोड़ दो। तो ऐसे करते करते कितने अटके, 1, 2, 3, 4 पे अटक गए आप। 20 में से 16 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट कर लिया, 20 क्वेश्चन थे, 16 आपने अटेम्प्ट कर दिए, तो भैया हमारे 32 नंबर पक्के हो गए। ऐसे ही मैथ में करना है, 1, 2, 3 आते थे, चौथा नहीं आता था, चौथा छोड़ दिया, ठीक है। 5, 6, 7 आते थे, जल्दी जल्दी करे, 8वां छोड़ दिया। 9, 10, 11 आते थे, करते करते मैं मान रहा हूँ आपने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट सही कर दिए, 8 आपके छूट गए किसी तरह। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ, ये सारा पेपर है ना जो आपने कर लिया अटेम्प्ट, ये आप कर लेंगे। हमारे पास मान लीजिए 45 मिनट बचे थे, आपको ये करने में लग गए 45 मिनट या 30 मिनट लग गए, लो 30 मिनट लग गए या 35 मिनट लग गए, 35 मिनट लग गए। अब कितना टाइम बचा हमारे पास, अभी भी बचे हैं हमारे पास 10 मिनट। हमें पता है इंग्लिश और जीएस जो हमें आता था वो तो हम कर चुके, अब इसको दोबारा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत खोलो इसको। आता था तो कर दिया, नहीं आता था तो हमने छोड़ दिया, दोबारा पढ़ने से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये तो ऐसी पक्की चीज़ है, आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो छूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखना नहीं है। पर रीजनिंग और जो मैथ है हमारी, मैथ है जो और है हमारी रीजनिंग। अब मैथ के हमारे 8 क्वेश्चन बच गए थे और रीजनिंग के हमारे 4 क्वेश्चन बच गए थे। दोस्त ये ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक चीज़ जो आपकी नज़र से निकल गई है ना, वो आपको दूसरी बार इजी लगने लग जाती है। कोई रीजनिंग का क्वेश्चन था, मान लो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था, आपको पहले नहीं बना, पर अब दोबारा देखोगे तो शायद कोई ट्रिक लगकर वो बन जाए। हो सकता है कोई मिरर वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं, मिरर वाला क्वेश्चन था, आपको नहीं आया समझ में, या हिडन ना फिगर हिडन होती है, हिडन फिगर फाइंड करनी होती है, वो वाला क्वेश्चन था, आपको नहीं समझ में आया भाई कहाँ पे है ये फिगर, कौन सी फिगर 4 ऑप्शन में इसमें एम्बेडेड है,
आपको इम्बेडेड फिगर समझ में नहीं आ रही थी, आपने थोड़ा जोर लगाया क्योंकि आप पहले देख चुके थे। माइंड सेट होता है, ह्यूमन की साइकोलॉजी है, जो क्वेश्चन पहले देखा है अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप दोबारा ना जल्दी कर दोगे। शायद आप 2 मिनट लगाते, पर आपने वो 2 मिनट ना लगा कर आपने 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड लगाए, पर मेरे को नहीं आया तो आपने छोड़ के। अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, आपके 4 क्वेश्चन रहते थे, हो सकता है आप 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लें, तो अब आपके अटेम्प्ट कितने हो गए? 20 में से 18 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, पर अब रहते हैं 8 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ में, और अभी भी आपके पास 6 से 7 मिनट रह गए होंगे अभी भी। अब 8 क्वेश्चन है, शायद कोई मान लेते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जो पहले नहीं बना, और आपको याद आएगा अरे हाँ ये मैंने क्वेश्चन करा था, ये बन गया। करते 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 शायद आपके 2 या 3 क्वेश्चन और ठीक हो जाए। ठीक है दोस्त, तो ऐसे करके आपके कितने थे? 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, 12 आप कर चुके थे, 2 या 3 और हो गए, तो 15 अटैम्प्ट हो गए, यानी कि 30 नंबर बन गए। पेपर पूरा आपने कर भी लिया। ऐसे करने से क्या हुआ? पेपर आपका पूरा हो गया, पूरा अटैम्प्ट, और जो नहीं आते थे, जो आते थे आप पहले, वो भी छोड़ के आ रहे थे प्रेशर में कि भैया मेरा इतना पेपर रह गया, इतना पेपर रह गया। ये क्या होता है कि पहले 20 जो 40 मिनट का 40 क्वेश्चन थे 80 में से 40 क्वेश्चन जो थे आपके अटैम्प्ट हो गए थे 15 से 20 मिनट में। मैंने बताया किस ट्रिक से हुए थे। अब आपका ही माइंटली आप रिलैक्स हो गए कि भैया ये अब मेरे को सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने मिनट में? 45 मिनट में। ठीक है, जो शुरू में क्या था, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, कितने देर में? 60 मिनट में। अब क्या करना है? 45। अब टाइम ज़्यादा हो गया है भाई, टाइम ज़्यादा है मेरे पास, क्वेश्चन हो गए कम। जो पहले क्या थे, क्वेश्चन ज़्यादा थे, टाइम था कम। ठीक है ना? ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करके ही आओगे, 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही करके आओगे। टेस्ट सीरीज़ में अगर आपके, मैं मान रहा हूँ 100 नंबर आते थे, ऐसे करेंगे तो 108, 110 नंबर आएंगे। 108 से 110, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही ठीक हो जाएंगे अगर आप इस ट्रिक से करेंगे। तो दोस्त, आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए मददगार रहे। आपके आने वाला जो पेपर है SSC GD, अगर आपको और कोई डाउट है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, हो पाया तो ज़रूर मदद करेंगे। बाकी एग्ज़ाम जंगल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ आपको बताते रहेंगे, ट्रिक्स बताते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगी। दोस्त, ये है कि एग्ज़ाम तो सभी कर रहे हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, कौन उस पढ़ाई को अच्छे से एग्जीक्यूट कर देगा वो जीत जाएगा। किताबें वही हैं, आप कभी लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे या फिर आप कहीं भी दोस्तों के साथ पढ़ते होंगे, आप और आपके दोस्त की किताबें सेम हैं। जब आप सेम ही पढ़ रहे हैं तो एक दोस्त तो ले जाता है सिलेक्शन, एक रह जाता है, एक का नहीं होता सिलेक्शन, नॉट सिलेक्टेड। तो क्या फ़र्क रह गया? एग्जीक्यूशन का फ़र्क रह गया दोस्त। अगर एग्जीक्यूशन सही है पेपर क्वेश्चन का, अटेम्प्ट सही करा, तो आप जीत जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कोई लड़ाई चल रही है, 50 सैनिक थे तुम्हारे पास, सामने 1000 सैनिक आ गए। अगर एग्जीक्यूशन सही था तो आप उनसे भी भिड़ जाएंगे, अगर नहीं था तो शायद 5 मिनट में गेम खल्लास, है ना? क्या पता एग्जीक्यूशन सही हो, आपने नीचे माइंड लगा दी, वो फट गए, आपने कुछ रॉकेट लॉन्चर था वो मार दिए, वो फट गए। एग्जीक्यूशन है दोस्त, हथियार सबके पास सेम ही है, कौन उन हथियारों को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, कौन उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है। अब एग्जीक्यूशन की बात आती है ना दोस्त, वो कोई नहीं पढ़ा सकता। हमारी कोशिश है, हमने पेपर निकाले थे, हम आपकी मदद कर रहे हैं, शायद आपको उन जो हमारी नॉलेज है उससे कुछ मदद मिल जाए, शायद जो कुछ कमियां, छोटी मोटी कमियां जो आपकी हैं, आपको नज़र से जो हट गई हैं, वो हम याद दिला दें आपको। तो दोस्त, यही है बस, बाकी कुछ नहीं है, तैयारी वारी कुछ नहीं होती, सब सिलेक्शन हो जाएगा। आज आप नॉन सिलेक्टेड हैं, क्या पता कल आप IAC बन जाएं, ठीक है ना? कुछ नहीं पता। पर अभी हमारे पास SSC GD का पेपर है हमारे सामने, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। आई होप ये वीडियो है जो आपकी मदद करे। आप
कि जो एग्जीक्यूशन है एग्ज़ाम में वो अच्छा हो पाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।